नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिग मदर के नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं हूं डॉक्टर ऋतिका और आज हम बात करने जा रहे हैं कि बच्चे आखिर खाना क्यों नहीं खाते या फिर वाई टोडलर्स हेट ईटिंग फूड। कुछ भी आप उनको नया खाना बना के दो, कुछ भी आप नई नई रेसिपीज ट्राई करते हैं तो वो उन्हें खाना पसंद नहीं करते हैं। वो खाने से हेट्रेड पैदा हो जाती है और वो भागने लगते हैं खाना खाते। जैसे ही वो देखेंगे मम्मी कटोरा लेके आ गई, अब लोग भागना शुरू। तो इस ये जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? और मैं आपको बता दूं, सारे ही बच्चे ऐसे करते हैं। मेरा खुद का बेटा ऐसा ही करता था। बट इसको सॉल्व करने के बहुत इजी टिप्स है जो मैंने खुद भी अपनाए और काफ़ी रिसर्च और स्टडी करने के बाद मुझे ये चीज़ें पता चली, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो जैसे फ्रेंड्स, आपको पता है कि 6 महीने तक तो बच्चे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मदर फीड या फिर फॉर्मूला मिल्क पे रहते हैं। और उसके बाद 6 महीने के बाद जो बाकी जो 6 महीने होते हैं, 1 साल तक का, बच्चे को माँ के दूध को बंद नहीं करा जाता एकदम से। उसके साथ या अब जो भी उसको फॉर्मूला मिल्क देते हैं उसके साथ साथ ऊपरी आहार की ज़रूरत होती है, क्योंकि आयरन डिप्लीशन होने शुरू हो जाता है। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम ऊपरी आहार देते हैं, ताकि प्रॉपर वाइटामिन मिनरल सब कुछ बच्चे के उसमें जा सके, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद जो ग्रोथ होती है वो और भी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहली जो टिप है जो मैंने फॉलो किया, ज़्यादातर मदर्स का ये होता है कि मैंने खुद भी यही गलती करी थी कि पहले मैं बच्चे को खिला लूँ, वो खा ले अच्छे से, तो उसके बाद मैं आराम से खाऊंगी। उसके पीछे कटोरा लेके मैं दौड़ती रहती थी, उसकी खिचड़ी या दलिया या रागी का हलवा ऐसा बना के उसके पीछे दौड़ती रहती थी, वो नहीं खाता था। तो उस उसमें मुझे ये पता चला कि मैं जो गलती कर रही थी, बच्चे को जो होता है, आप जब फैमिली में खाने बैठते हैं सब लोग, बच्चे को भी एक चेयर लगाइए, जो भी उसकी हिसाब की चेयर है उस पर लगाइए, उसको लगाइए, या आपका छोटा बच्चा आपसे गोदी में लीजिए। आप जो फैमिली पूरी बैठती है वो फैमिली के साथ ईटिंग करें, जो भी उसका खाना है वो फैमिली के साथ हो। और कभी भी बच्चे को आप अलग खाना नहीं दें। बच्चा देखता है कि मेरा जो खाना है वो अलग कलर का है, लेकिन मम्मी जो खाना खा रही है या पापा जो खाना खा रहे हैं वो अलग कलर का है, तो इससे उसको हेट्रेड शुरू हो जाती है अपने खाने से कि मेरे को कुछ अलग क्यों दे रहे हैं। तो वो थोड़ा सा, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो जो खाना खा रहे हैं वो उन्हें खाना चाहिए। वो कैसा उनके मुंह में फील होएगा, वो पकड़ेंगे वो कैसा खाना होगा, उसको मुंह में लेंगे वो कैसा फील होएगा उनके मुंह में। तो वो इसलिए वो थोड़े से, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो कॉन्शियस हो जाते हैं, इसलिए वो नया खाना नहीं खाते। सबसे पहली चीज़, बच्चों के लिए अलग खाना नहीं बनाना है। बच्चों के लिए वही खाना बनाना है और वही खाना आपको भी खाना है जो आप खुद खा रहे हैं। बच्चे को अलग से नहीं खिलाना है, बच्चे को फैमिली के साथ बैठ के खिलाना है। आप उसको चेयर पे रखिए, चेयर पे बिठाइए अपने साथ के बगल में, आप भी वही वही खाना खाइए अपनी ही प्लेट से। आप थोड़ा सा, अगर आपका बच्चा 1 साल का ही है तो उसके प्लेट में थोड़े से चावल के दाने डाल दीजिए। आप देखेंगे कि आप जैसे जैसे खाएंगे आपका बच्चा वैसे ही खुद ब खुद खाना लगेगा। आपको फोर्सफुल ईटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बेटे को केला खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, बनाना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि कैल्शियम, फॉस्फोरस फॉस्फोरस के लिए स्पेशली बनाना खाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या करती थी, सुबह एक बनाना अगर मैंने खुद खाया तो मैं उसके सामने रख देती थी। 1.5 साल का था मेरा बेटा तब। मैं उसके सामने रखती थी। थोड़ी देर में वो मेरे पास खुद आता था। जब वो मुझे देखता था कि मैं बनाना खा रही हूँ तो वो कहता था कि मम्मा से छिलो, मुझे भी खाना है। तो वो भी खुद ब खुद खाना शुरू होगा। और अब उसके साथ मुझे खाने की ज़रूरत नहीं होती। उसको पता है कि इसका टेस्ट अच्छा होता है, ये मुझे बहुत अच्छा पसंद है, तो वो खाने लग जाए। कोई भी नई चीज़ आप बच्चे को कहेंगे कि वो खुद खा ले, तो वो कभी नहीं खाए। आपको भी वो चीज़ उसके साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स को या आपको या आपके हस्बैंड को उसके साथ खानी पड़ेगी, तभी वो बच्चा आपका वो नई चीज़ खाना खा पाएगा। ये जो बातें मैंने अभी आपको बताई, ये 2005 में स्टडी करी थी एडीएसए में। तो उन्होंने 2 से 5 साल के बच्चों को स्टडी किया था। उसमें उन्होंने 2 से 5 साल के बच्चों को कैटेगराइज किया था और 3 अलग अलग सिचुएशन में उन बच्चों को रखा था। पहली सिचुएशन में खाना दिया गया था बच्चे को और वहाँ पे उसका कोई भी एडल्ट प्रेजेंट था, ठीक है, लेकिन बच्चे ने खाना नहीं खाया। सेकेंड सिचुएशन में एडल्ट भी खाना खा रहा था, बच्चा भी खाना खा रहा था, लेकिन एडल्ट को कुछ और खाना गया था और बच्चे को कुछ और खाना दिया गया था। उस कंडीशन में भी बच्चे ने खाना नहीं खाया। थर्ड सिचुएशन में एडल्ट भी खाना खा रहा था एंड बच्चा भी खाना खा रहा था, एंड दोनों
जो खाना खा रहे थे वो एक ही खाना था, मतलब एडल्ट को भी वही खाना मिला था और बच्चे को भी वही खाना मिला था, और थर्ड सिचुएशन में बच्चे ने खाना खाया। तो इस स्टडी से ये हमें पता चलता है, जो मैंने आपको पहले बात बताई, कि आप जो खाना खाएंगे, अगर आपको कोई भी नई चीज़ अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करानी है या उसका टेस्ट डेवलप करना है, तो आप पहले वो उसके साथ खुद खाइए, तो उसको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तभी वो खा पाएगा। ठीक है। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने नोटिस करी, और जब जो बच्चे खाना नहीं खाते या आप कुछ भी उन्हें नया खा देते हो तो वो उन्हें पसंद नहीं आता। स्पेशली ऐसा मेरे बेटे के साथ होता था, ऐसा दूध में। मेरे बच्चे को दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका मदर फीड तो किया, 2 साल तक मैंने उसे मदर फीड कराया था, लेकिन उसके बाद मैं चाह रही थी कि उसकी थोड़ी मिल्क की क्वांटिटी बढ़ जाए, एटलीस्ट वो 150 to 200 ml मिल्क तो पिए पूरे दिन में। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो फिर यहाँ पर काम आती है क्रिएटिविटी, कि आप कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। तो मैंने उसको क्या किया, मैं जो उसके एनिमल्स पसंद थे, मेरे बेटे को डायनासोर बहुत पसंद है और एलिफेंट बहुत पसंद है, वो देखते रहते टीवी में। तो मैं मार्केट में गई, मैंने ऐसे मग्स लिए जिसमें डायनासोर और एलिफेंट बना हुआ था, अलग अलग टाइप के। एक सिपर वाला था, एक स्ट्रॉ वाला था, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो उसमें मैं उसको मिल्क देती थी, या मग्स भी दे सकते हैं, आजकल तो अलग अलग टाइप के मग्स आते हैं। तो उससे मैंने उसको दूध देना शुरू किया, तो वो खुशी खुशी पीने लगा। जैसे जब आप बच्चे को दूध इंट्रोड्यूस करते हैं, आप चाहते हैं कि वो खुद से पिए, तो उसे स्ट्रॉ से पिलाएं। बच्चा पहले पानी पीता है, स्ट्रॉ से आराम से पी लेता है, बच्चे को स्ट्रॉ बड़ी फैसिनेटिंग लगती है। मैंने भी जब शुरुआत करी थी दूध पिलाने के लिए, तो मैंने पहले स्ट्रॉ दिया था। मैंने उसका वीडियो भी डाला है फ़ोन पे, वीडियो यूट्यूब में डाला है, कैसे मैंने उसको स्ट्रॉ के थ्रू दूध पीना फर्स्ट टाइम शुरू किया था उसने। तो ये बात आती है क्रिएटिविटी की। इसमें आप कर सकते हैं, जैसे आप कभी फ्रूट सैलेड बनाते हैं तो अलग अलग शेप्स के सैलेड्स बनाइए, क्योंकि बच्चा जो होता है ना, जब नई चीज़ खाता है, जैसे आपने कीवी दी, हो सकता है उसको, जैसे कीवी दिखती है, उसको टच करो, थोड़ी गीली गीली सी होती है, ग्रीन कलर की होती है, ब्राउन कलर का कवर होता है, तो बच्चों को कलर पसंद नहीं आया तो नहीं खाया। कभी कभी बच्चा होता है ना, जैसे आपने बड़ी मेहनत से बड़ा अच्छा खाना बनाया, उसको दिखाया, उसने देखते ही बोल दिया छी याक, मुझे पसंद नहीं आया। बिना टेस्ट करे उसने बोल दिया कि मुझे खाना पसंद नहीं आया, तो इसका मतलब उसे उसका कलर पसंद नहीं आया या उसका शेप पसंद नहीं आया। तो इसमें आप अलग अलग शेप्स में ला के, या फिर आप, जैसे आप कॉर्न्स खिलाना चाहते हैं तो यूनिकॉर्न होल्डर जो आते हैं, यूनिकॉर्न्स आते हैं, उनके कॉर्न स्टिक होल्डर्स होते हैं, तो स्टिक में आप यूनिकॉर्न का शेप होता है, उसमें आप कॉर्न्स फिट कर दीजिए, एंड बच्चे कॉर्न खाने लगते हैं, बॉइल्ड कॉर्न्स, दैट इज़ वेरी हेल्दी। तो आप इस तरह से उन्हें खिला सकते हैं। ये एग्जाम्पल है, आप नेट पे काफ़ी आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि किस तरह से क्रिएटिव तरीके से आप बच्चे को खाना खिला सकते हैं, अलग अलग शेप्स बना सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं यूज़ करती थी, जैसे बच्चे को इडली खिलाना है, तो मैं इडली, उसे वाइट इडली देख देख के बोर हो गई, तो मैं क्या करती थी, उसमें कभी धनिया ऐड कर देती थी, तो वो ग्रीन कलर की इडली बन जाती थी। वैसे ही अप्पे बनाऊँ तो अप्पे में मैं कभी कुछ और प्याज टमाटर ऐड कर देती थी, कभी मैं उसकी सब्जियाँ ऐड कर देती थी, तो अलग अलग कलरफुल सा बन जाता था वो। तो वो अलग अलग तरीके से, इस तरह से मैं बच्चे को खिलाती थी। अगर आपका बच्चा दाल नहीं खाता तो आप करिए, मूंग की दाल भिगाइए और उसका सुबह उसको पीस के उसका चीला बना लीजिए। तो अलग अलग दालों का चीला बना सकते हैं, इससे प्रोटीन की कमी कभी नहीं होगी। अगर वो दाल नहीं खाते, बच्चे एकदम से दाल खाना पसंद नहीं कर सकते, तो आप चीला खिलाएं। मेरा ये मानना है कि हमें बच्चे को नया खाना खिलाना चाहिए, बच्चे की टेस्ट के हिसाब से खाना नहीं खिलाना है, बच्चे का टेस्ट डेवलप करना है अच्छी चीज़ों के प्रति और अच्छे खाने के प्रति। और अगर जैसे होता है, पेरेंट्स को जूस बहुत दे देते हैं, अगर बच्चा ना जूस, गर्मियों का दिन आप हर समय उसे जूस देते रहें तो उसका टमी फुल रहेगा, तो वो मील तो लेगा ही नहीं। और हमें अभी ये करना है कि एटलीस्ट जो 2 साल तक के बच्चे हैं, उनको एटलीस्ट 3 to 4 अच्छी मील्स तो उनको लेनी ही चाहिए। 3 मील्स तो वो आपके साथ रहें, और 2 स्नैक टाइम तो उनका होना ही चाहिए। एंड इन सब में जंक कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, जंक फूड बिल्कुल भी नहीं। जंक फूड अगर होगा ना, तो उनको अपना भूख रियलाइज़ ही नहीं होगी, और भूख रियलाइज़ ही नहीं होगी तो वो खाएंगे ही नहीं। आप उन्हें थोड़ा बहुत फ्रूट्स दे दीजिए। अगर आपको जूस देना है तो एक सिप दे सकते, आप खाना खिला रहे हैं तो साथ में आप एक सिप दे दीजिए जूस का, 2 सिप दे दीजिए। अगर उनका पेट पहले ही लिक्विड डाइट से पहले ही भर जाएगा तो वो मील की तरफ जाएंगे ही नहीं। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि बच्चे नहीं खाते हैं, उनको हंगर रियलाइज़ ही नहीं हो रही है। थोड़ा सा उनको, मेरा मानना है कि थोड़ा सा हंगर रियलाइज़ होनी चाहिए। जैसे खेल के आए, हमने खेलने से पहले एक ऑरेंज उन्हें दे दिया, वो खेल के आए, उन्हें बहुत
भूख भी लगी होगी तो फटाफट सब्जी रोटी आप बना के दे दीजिए, आप उनके साथ खाइए तो वो खाना खा लेंगे, क्योंकि उन्हें भूख लगी है, आप उन्हें उसमें जंक दे देंगे या कुछ जूसेस दे देंगे या कुछ और दे देंगे, चिप्स दे देंगे, तो फिर उनकी भूख सबसाइड हो जाएगी, तो उस समय फिर वो नहीं खाना खाएंगे। और थर्ड जो सबसे बड़ा पॉइंट है, सोसाइटल प्रेशर, कि यार पड़ोसी के बच्चे ने तो एक कटोरा खिचड़ी खा ली, ये एक कटोरा है, इस कटोरे से खिचड़ी खाई है, तो मेरे बेटे को भी एक कटोरे से खिचड़ी खानी चाहिए या दलिया खाना चाहिए या हलवा खाना चाहिए। ऐसा प्लीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, ऐसा अपने दिमाग में नहीं रखना, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेसफुल होता है। हर बच्चा और हर इंसान अलग होता है, जो मेरी डाइट है वो आपकी डाइट नहीं हो सकती। तो वैसे ही बच्चों में होता है, दोनों बच्चों की भले ही वो एक एज ग्रुप के हों, एक ही फैमिली के भी हों या नेबर्स हों, उनकी डाइट एक जैसी नहीं हो सकती। और मदर्स ऐसा भी करती, मैंने भी किया कि ये एक कटोरा है, इस कटोरे से तो खिचड़ी खानी ही चाहिए, रेगुलर इसी कटोरे से खिचड़ी खानी ही चाहिए या हलवा खाना चाहिए, मैं जो भी बनाऊँ ये इसका मेजरमेंट है। तो ऐसा नहीं होता, कभी मुझे भी भूख कम लगती है, कभी मुझे भूख ज़्यादा लगती है, तो हो सकता है कभी मैं उस कटोरे से ज़्यादा खा लूँ, कभी मैं उस कटोरे से कम खाऊँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं रोज़ एक ही तरीके का और एक ही क्वांटिटी का खाना खा सकूँ। एक तो खाना रिपिटेटिव नहीं होना चाहिए, अलग-अलग टाइप का खाना होना चाहिए। एंड सेकंड जो है कि खाने का जो एक क्वांटिटी होती है वो प्री डिसाइडेड नहीं होना चाहिए। बच्चे को डिसाइड करने दीजिए कि उसे कितना खाना खाना है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि वो डिसाइड करे। बच्चे को पता होता है कि अब उसका टमी फुल हो गया, अब उसे नहीं खाना है, या अब उसे भूख लगी है तो आप खाना दे दीजिए कि अब वो खाना खाएगा। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन। बच्चा बहुत ज़्यादा बता नहीं पाता है कि उसको क्या तकलीफ है, तो वो खाने से भागेगा और आप खाना लेके उसके पीछे भागेंगे। तो आप पहले समझिए कि उसका रूटीन क्या था, कल उसने क्या खाया, आज वो फ्रेश हुआ कि नहीं हुआ, कहीं उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है, उसको पानी पीने का मन तो नहीं कर रहा है। अगर बच्चा मॉर्निंग में फ्रेश नहीं हुआ है तो कभी भी उसको ज़बरदस्ती फोर्सफुल ईटिंग ना कराएं, क्योंकि बच्चे का छोटा सा टमी है और अगर वो फ्रेश नहीं हुआ है तो बच्चा खाना खाना पसंद ही नहीं करेगा, उसको बिल्कुल मन नहीं करेगा कि वो खाना खाए। ऐसा हमारे साथ भी होता है कि अगर हम फ्रेश नहीं हैं तो हमारा भी मन नहीं करता। तो बच्चे अगर फ्रेश नहीं है या उनको कोई तकलीफ़ है, पेट में दिक्कत है, आफ्टर ऑल हमें उनको केयर करना है। तो ज़बरदस्ती खाने के पीछे उनकी और पिटाई करने से बेटर है कि उनको समझें कि वो क्यों नहीं खाना खा रहे हैं। जैसे बच्चा और दिन तो खाता है लेकिन आज नहीं खा रहा है, मोस्टली वो बच्चा खाता है, आज नहीं खा रहा है, इसका मतलब कोई रीज़न है कि वो आज क्यों नहीं खा रहा। अगर वो फ्रेश नहीं हुआ है तो आप उसको पानी दीजिए, लूकवार्म वाटर दीजिए या मिल्क दीजिए, कुछ ऐसा लिक्विड दीजिए, या उसको थोड़ा एक्सरसाइज करवाइए, उसको बाहर वॉक पे ले जाइए, हो सकता है उसको उससे थोड़ा रिलीफ मिले और इंडाइजेशन जो भी है वो फ्रेश हो पाए, तब आप उसे खाना खिलाइए। तो ये मैं लास्ट पॉइंट इसे कंक्लूड करना चाहती हूँ कि क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं देखते नहीं, क्योंकि अगर अगर हमारे शरीर में कोई तकलीफ है ना, सबसे पहले भूख मर जाती है। अगर हमें फ़ीवर है या इन्फेक्शन है या कहीं भी पेन भी है तो आपका खाना खाने का मन नहीं होता। वैसे ही बच्चों के साथ भी होता है, चाहे वो कितना ही एक्टिव हो, वो कितना ही कर ले, लेकिन अगर उनको तकलीफ है तो फिर उनका भी भूख मर ही जाएगी। तो ये इस पॉइंट के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगी। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे पॉइंट्स और टिप्स अच्छे लगे होंगे, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप्स हेल्पफुल हुए कि नहीं, या आपको क्या प्रॉब्लम फेस होती है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे या लाइक से सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज़ डू अप्रिशिएट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर। नमस्कार।